हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th की डीओई की तरफ से आपको सपोर्ट मटेरियल की बुक मिलती है। तो ये मैथ्स की सपोर्ट मटेरियल की बुक है। इसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 11 एरियाज रिलेटेड टू सर्कल से स्टार्ट कर रखा है, जिसमें हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 34 तक कंप्लीट कर लिया था। तो वो क्वेश्चंस चैनल पे अपलोड है। चलिए आज क्वेश्चन नंबर 35 से शुरू करते हैं हम यहाँ। तो क्वेश्चन आपसे क्या कह रहे हैं? द पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 6.3 सेंटीमीटर इज 25.8। एक सेक्टर का पेरीमीटर दे रखा है आपको और रेडियस दे रखी है। अब उस सेक्टर का आपको एरिया फाइंड करना है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हो गया? देखो करेंगे कैसे। अगर मैं यहाँ पर पेरीमीटर की बात करूँ तो पेरीमीटर होता क्या है? देखो सेक्टर ये होता है ना। तो इसमें दो रेडियस हो गई और ये लेंथ ऑफ आर्क हो गया। तो पेरीमीटर होता है आर प्लस लेंथ ऑफ आर्क। क्लियर है ना। अब पेरीमीटर क्वेश्चन में आपको 25.8 गिवन था और ये 25.8 लिख दिया और रेडियस 6.3 गिवन है। यहाँ आ गया 6.3 प्लस 6.3 प्लस लेंथ ऑफ आर्क आपके पास ऐसी है। यहाँ से मैंने क्या किया, लेंथ ऑफ आर्क अपनी निकाल ली। तो वो आ गई मेरे पास 25.8 माइनस 6.3 और माइनस का ही 6.3, यही आएगी ना। तो अगर आप माइनस करो तो मैं डायरेक्ट आपको माइनस करके बता रही हूँ। तो 25.8 में से 6.3 माइनस करोगे 19.5, देन अगेन 6.3 माइनस करोगे तो 13.2 आ जाएगा। अब लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है थीटा अपॉन में 360 इंटू में 2 पाई आर। 2 से इसको काटते हैं, यहाँ आ गया 180। तो अच्छा ऐसा करो, मत कट करो, आगे एरिया निकालना है ना सेक्टर का, उसमें आसानी रहेगी। 360 ही रहने दो इसको और 2 पाई आर। तो ये आ गया 13.2। यहाँ आ गया थीटा अपॉन 360 इंटू में 2 इंटू में 22/7 और आर की जगह मैंने 6.3 लिख दिया। पॉइंट हटा के यहाँ 10 कर दिया। 7 से इसको काट दिया 9 पे, 2 से इसको काट दिया 5 पे। ठीक है, तो 13.2 इज इक्वल्स टू में थीटा अपॉन 360 इंटू में 22 इंटू में 9 डिवाइडेड बाय 5 है, यही है। अब सबको मैं 13.2 के पास ले गई तो ये मल्टीप्लाई का हो गया और ये डिवाइड का हो गया और यहाँ से सिर्फ थीटा अपॉन 360 की वैल्यू निकाल दी। क्वेश्चन में मुझे एरिया ऑफ सेक्टर बताना था, तो वो होता है थीटा अपॉन में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। अब थीटा अपॉन 360 की जगह जो वैल्यू मैंने इक्वेशन 1 से निकाली है वो लिख देती हूँ। तो वो है 13.2 इंटू में 5 डिवाइडेड बाई 22 इंटू में 9। पाई की जगह 22/7, आर की जगह 6.3 इंटू में 6.3। पॉइंट हटा के यहाँ 10 आ गया, पॉइंट हटा के यहाँ 10 आ गया। 22 से 22 कट गया, ठीक है ना। अब 7 से इसको काटा 9 पे, 9 से 9 कट गया, बचा क्या 132 अपॉन 10, पॉइंट हटा दिया, इंटू में 5 इंटू में 63, नीचे भी 2 बार 10 है। 5 से इसको काट दिया 2 पर, 132 को भी काट सकती हूँ 2 से, तो ये आ जाएगा 66। अब देखा जाए तो अब कुछ नहीं कट रहा, आपके पास 66 बचा है और 63 बचा है जो कि आपको इंटू करना है। ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा 4158 डिवाइडेड बाय 100, तो ये आ गया 41.58 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है आपके पास एरिया ऑफ सेक्टर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 है आपके पास। फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल। अब सर्कल का एरिया निकालना है, ठीक है। इन विच अ स्क्वायर ऑफ एरिया 64 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इंस्क्राइब। देखो इसमें आपसे क्या कह रहा है, आपको सर्कल का एरिया निकालना है जिसमें आपको एक स्क्वायर का एरिया दे रखा है जो कि क्या है यहाँ पर इंस्क्राइब है सर्कल में। कैसे निकालेंगे इस क्वेश्चन को वो यहाँ देखिए। सबसे पहली बात, जो मुझे एरिया ऑफ स्क्वायर दे रखा है ना उसका हम यूज़ करते हैं यहाँ पर। तो क्वेश्चन 36
एरिया ऑफ स्क्वायर मैंने यहाँ पर निकाल लिया, वो गिवन था मुझे 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब साइड ऑफ स्क्वायर की अगर मैं यहाँ बात करूँ तो वो कितनी हो जाएगी मेरे पास 8 सेंटीमीटर, क्योंकि उसका एरिया क्या होता है यहाँ पर साइड इंटू साइड, है ना। अब हम क्या करेंगे, पहले ना डायगोनल फाइंड करेंगे इस स्क्वायर का। क्यों? क्योंकि जो इसका डायगोनल होगा ना स्क्वायर का, वही आपके पास सर्कल का रेडियस होगा। तो डायगोनल ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है √2 इंटू में साइड, तो √2 इंटू में 8, तो डायगोनल आ गया √2 8 सेंटीमीटर, 8 √2 सेंटीमीटर। अब जो डायगोनल है वो ही सर्कल का क्या है, यहाँ पर डायामीटर है। तो इसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि जो डायामीटर ऑफ सर्कल है वो कितना निकल के आ गया 8 √2 सेंटीमीटर। मुझे क्वेश्चन में क्या फाइंड करना था, यहाँ पर एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करना था। देखो कैसे फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर, पाई की जगह 22/7, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं किया हुआ, ठीक है। r क्या होता है, d से निकल जाएगा, d क्या होता है 2r होता है, तो यहाँ आ गया 8 √2 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू r, तो 4 √2 आ गया। तो यहाँ पर आ जाएगा 4 √2 इंटू में 4 √2, ठीक है। तो 4 4 जा 16 हो जाएगा, इंटू में 22, √2 इंटू √2 2 हो जाएगा, नीचे का 7 ऐसी है। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब सिर्फ मल्टीप्लाई करना है 16 को 22 से और 2 से, तो आपके पास आएगा 704, और इसको किससे डिवाइड कर देना है, आपको 7 से डिवाइड कर देना है, तो आपके पास आ जाएगा 100.57 अप्रॉक्स में आ रहा है ये, और सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि आप एरिया की बात कर रहे हो। क्वेश्चन क्लियर हुआ? मेन इसमें ये था कि आपको आर पता होना चाहिए एरिया ऑफ सर्कल के लिए, और जो आर है वो डायमीटर से निकलेगी, और जो डायमीटर है वो डायगोनल है उस स्क्वायर का, उसके ही बराबर है ना। तो पहले इसलिए हमने डायगोनल ऑफ स्क्वायर निकाला। क्लियर है? चलिए, फिर भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। आज की क्लास में हमने अपने 2 क्वेश्चंस कर लिए हैं, 35 एंड 36। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको आगे के क्वेश्चंस कराऊंगी। बहुत ही जल्दी ये चैप्टर हमारा जो है वो कंप्लीट होने वाला है। डेली बेसिस पे वीडियोस अपलोड हो रही हैं, तो आप करते रहिए। इसके साथ साथ इसी बुक का चैप्टर नंबर 1 2 3 4 ऑलरेडी चैनल पे अपलोड है, तो आप उसे भी कंप्लीट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।